हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियोज में हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए आज के वीडियोज में हम देखेंगे अध्याय 1 केमिस्ट्री के ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर 1 की होने वाली है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे टॉप 20 MVVI क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहले बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है 4, 6, 12, 17, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है इसका 12, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन नंबर CrO2, MnO2, Fe3O4 और V2O5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी CrO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल होते क्रिस्टल क्या होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें सभी। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 4 प्रकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्या कह रहा है कि रवादार होता है, हीरा होता है, कांच होता है, रबड़ होती है, इनमें से सब। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्टिंग में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 5 में कह रहा है HCP संरचना में पैकिंग प्रवाह होता है। ये भी देखिए 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0.6 0.74, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 0.54 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0.50। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 0.74, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, देखिए BCC इकाई से में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 32%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 34%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 38%, ऑप्शन नंबर डी कह 28%, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 30%, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कितना परसेंट हो जा तो 32%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, क्या होता है। तो पष्टकोणीय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अष्टफलकीय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्ग समतलीय, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। किस धातु का होता है समन्वय संख्या। देखिए के हो गया, FeZn और Au। तो समन्वय संख्या किस धातु का होती है तो इसका ऑप्शन नंबर के यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब उसका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैग समीकरण क्या है। बैग समीकरण का क्या होता है। देखिए एन लेमडा बराबर डी साइन जीरो, ठीक है। पहला ऑप्शन एन बराबर 2d साइन जीरो, सी बराबर दे रहा है कि सी में दे रहा है एन लेमडा बराबर 2d और एन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एन बराबर 2d साइन जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी यानी एन बराबर 2d साइन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि बॉडी सेंटर क्यूब एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी कि 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 12 नंबर यानी सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है 20%, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 20%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 30%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 52%, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 62%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या 52%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर कह रहा है सॉर्टिक दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाता है तो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैंकल तथा सॉर्टिक दोष होते हैं, क्या होते हैं तो नाभिकीय दोष या क्रिस्टल दोष या परमाणु दोष या अणु दोष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमाणु
200 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में अगर फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं की संख्या के सहभाजित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 8 के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका की एक एकक कोशिकाओं की संख्या का विभाजित होती है, तो ये विभाज्य सौ विभाजित होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन नंबर पूछा चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमंक चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन हो गया बीसीसी और एफएससी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एसएससी और सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कह रहा है एचसीपी और सीसीपी, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा बीसीसी और एसएससी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एच सी पी और सीसीपी ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं 18 नंबर क्रिस्टल तंत्र। देखिए क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर ए इज इक्वल टू नॉट है, बी बराबर है सी, एवं ए इज इक्वल टू बी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है बराबर 90 डिग्री। पैमाना पैमाना दिया है, पैरामीटर वर्तमान आता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2017 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा ना बी होगा, यानी क्या होगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो बताना एफ केंद्रों के कारण, या शॉर्ट के दोष के कारण, या फ्रैंकल दोष के कारण, या अंतरकाशीय स्थानों के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एफ केंद्रों के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है। पोटेशियम का क्रिस्टल क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक, ऑप्शन नंबर बी का अनंत केंद्रित घनीय जालक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सरल घनीय जालक में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तिंतराक क्रिस्टल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फलक केंद्रीय घनीय जालक में। तो ये रहे आपका टॉप 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।